हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2009 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 मार्क्स का था और -1 नेगेटिव मार्किंग है। ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को हमें कैसे सर्च करना रहता है मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में। ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अभी हम लोग ईजी 1 पिक कर रहे हैं, धीरे धीरे टफ वाले पार्ट में हम लोग शिफ्ट होंगे। यहाँ पे कह रहे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 10। ये कर्व हमने प्लॉट कर लिया। e⁴x का ग्राफ हमें नॉर्मली याद रहता है, अगर याद नहीं है तो आपको याद कर लेना चाहिए। ये हो गया e⁴x का ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है ना। ये हमारे पास हो गया। तो ये कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व द लाइन x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सेस एंड y इक्वल्स टू e। y इक्वल्स टू e कौन सी लाइन होगी? लाइन पैरेलल टू द x एक्सेस। ऑब्वियसली e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू e इज़ एन इरेशनल नंबर, इट्स वैल्यू इज़ 2.7182 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपको नंबर याद भी रखना है, दिस इज़ यूलर्स नंबर। तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू ई। एरिया बाउंड कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ये वाला एरिया बाउंड हो गया है, ठीक है ना। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास जो है स्ट्रिप बनानी रहती है हमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कीजिए वर्टिकल स्ट्रिप बना लिया। तो वर्टिकल स्ट्रिप में एरिया कैसे निकालते हैं? ये एरिया होगा अपर कर्व, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से मूव हो रही है? इस लाइन से लेकर के यहाँ तक जाएगा। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 1, e हो गया। x की जगह 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? e मिलेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो x की वैल्यू कितनी वेरी हो रही है? 0 से लेकर के 1 तक। अपर कर्व, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। अपर कर्व कितना हो गया? देखिए ये वाला कर्व कितना है? y इक्वल्स टू e। और लोअर कर्व कितना है? e⁴x dx। तो ये आपके पास C ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसको आप अगर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा e माइनस e⁴x, लिमिट लगा दिया 0 से 1। तो e माइनस 1, तो आंसर आ गया 1। मतलब इसका एरिया 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देन अब अगर हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए स्ट्रिप को हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एरिया कैसे निकालते हैं? इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से वेरी हो रही है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी हो रही है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1। ये देखिए ये वैल्यू 1 है। तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? e तक। यहाँ पे लिखते हैं राइट कर्व। राइट कर्व जो आपके राइट में है वो वाला कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। एरिया निकालने के बस आपको ये 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, तुरंत एरिया निकल जाएगा। चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो राइट कर्व क्या होगा फ्रेंड्स? राइट कर्व हमारे पास e⁴x है। तो y इक्वल्स टू e⁴x है राइट कर्व था। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो लिखेंगे ln y इक्वल्स टू x ln e। ln e की वैल्यू कितनी जाती है? 1। तो x की वैल्यू हो गई ln y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 to e। राइट कर्व दैट इज़ ln y, लेफ्ट कर्व दैट इज़ x इक्वल्स टू 0 इंटू dy। तो यही हमारे पास एरिया हो गया 1 to e ln y dy। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो आपको देखना होगा किस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी? किंग्स रूल लगा देंगे। यहाँ पे हमने किंग्स रूल लगाया। तो यहाँ पे एरिया कितना बन गया फ्रेंड्स? ये आएगा 1 to e ln 1 + e माइनस y इंटू dy। ये हो गया एरिया, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो किंग्स रूल एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, तो उसको डेफिनेटली याद करके रखिए। किंग्स रूल क्या होता है? अगर लिमिट हमारे पास a से b है, fx dx है, देन दिस विल बी, लिमिट पे कोई चेंज नहीं आता है, ये आ जाता है
ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये किंग्स रूल अप्लाई हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं होती इसको अप्लाई करने में। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।